हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो अगर आपने पिछले कल अगर हिमाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की वेबसाइट चेक करी होगी तो वहाँ पे एक फाइनल रिज़ल्ट, एक नई मेरिट लिस्ट आई है। तो ये मेरिट लिस्ट है पोस्ट कोड 537 पंप ऑपरेटर की। और इसका जो फाइनल रिज़ल्ट था वो 2018 अगस्त में भी आ चुका था, लेकिन इस रिज़ल्ट को जो है वो दोबारा से रिवाइज करा गया है। ये पंप ऑपरेटर की जल शक्ति विभाग में वैकेंसीज थी। ठीक है, तो इसका रिज़ल्ट क्यों रिवाइज करा गया? तो यहाँ पे केस हुआ था क्वालिफ़िकेशंस को लेकर। ठीक है, तो अभी जो क्या हुआ है वो केस जीत गए हैं, तो इसका रिज़ल्ट जो है वो रिवाइज करा गया है। तो मेन बात यहाँ पे ये है कि 186 लोग जो थे, कैंडिडेट जो थे, वो उनको 3 साल का टाइम हो चुका था जॉब करते हुए। अब 3 साल कंप्लीट हो गए थे या नहीं, शायद अभी उनको अगस्त में 3 साल या अगस्त सितंबर में उनको 3 साल होने वाले थे। तो कुछ लोगों का यहाँ कहना है कि जो स्टार्टिंग में 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट होता है उसमें आपको गवर्नमेंट बाहर भी कर सकती है किसी रीज़न की वजह से, लेकिन मुझे नहीं पता है कि ये चीज़ सही है या नहीं है। पर अब हम यहाँ पे बात करने वाले हैं कि काफ़ी दिनों से ये बात आ रही है कि जेई सिविल 695 पोस्ट कोड का रिज़ल्ट भी बदलने वाला है। तो इस रिज़ल्ट से पहले वहाँ पे ये कन्फ्यूज़न थी कि जो पोस्ट वैकेंट रही हैं क्या उनको फिलअप करवाया जाएगा या रिज़ल्ट की मेरिट लिस्ट दोबारा आएगी, ये कन्फ्यूज़न थी। लेकिन अब इस रिज़ल्ट को देख के वहाँ पे कम्प्लीटली श्योर हो जाते हैं कि मेरिट लिस्ट दोबारा बनेगी और फिर से जो टोटल वैकेंसीज़ होगी उनको फिलअप करवाया जाएगा। तो यहाँ पे मेन बात हो जाती है कि जो लोग काफ़ी टाइम से जॉब कर रहे होते हैं अब उनका क्या होगा, क्योंकि मेरिट लिस्ट जब बदलेगी तो डेफिनेटली है वहाँ से कम बहुत सारे लोग बाहर होने वाले हैं। ठीक है, तो आप अब ये जो लगे हैं उनके बेसिस पे कहें या जो लगने वाले हैं, अब दोनों के लिए ये चीज़ें अनफेयर हैं। और यहाँ पे आपको खामी देखने को मिलती है सिलेक्शन जो बॉडीज़ हैं हिमाचल प्रदेश की उनकी, और बाकी कोर्ट की भी यहाँ पे कुछ चीज़ें दिखती हैं जो उन्होंने, मतलब अगर किसी वैकेंसी पे केस चला हुआ तो क्यों आप उसमें ज्वाइनिंग दे रहे हो? क्योंकि ज्वाइनिंग दे के यार, मतलब नहीं दे के कम लोगों का नुकसान होता है, ज्वाइनिंग दे के बहुत सारे लोगों का नुकसान हो जाता है। अब देखते हैं कि जेई सिविल 695 पोस्ट कोड का रिज़ल्ट कब तक आता है। मुझे लगता है कि बहुत जल्द वो रिज़ल्ट आने वाला है, लेकिन अभी तक उसकी न्यूज़ जो है वो कोई भी ऑफिशियली निकल के नहीं आई है, न्यूज़पेपर में भी नहीं आई है। वैसे तो इसकी भी नहीं आई थी और एकदम से रिज़ल्ट आ गया। तो अब देखने वाली बात होगी कि कब तक मिलता है। 10-15 दिन लगते हैं, 3-4 दिनों में आ जाता है, पर लेकिन आपको रिज़ल्ट देखने को मिल जाएगा। तो कुछ इस तरह से ये रिज़ल्ट था। जो जब पहली उस टाइम जब इसका रिज़ल्ट आया था तब 62 पोस्टें खाली रह गई थी। ठीक है, लेकिन इस बार जो है वो 248 कैंडिडेट को जो है वो सफल घोषित कर दिया गया है, और 2 वैकेंसी जो हैं वो बार्ड ऑफ फ्रीडम फाइटर की जो है वो खाली रह गई हैं। बाकी टोटल इसमें 250 वैकेंसीज थी। ठीक है, और इसके बाद हम देख सकते हैं कि 4 जुलाई 2018 को इसका फाइनल रिज़ल्ट आ गया था। तो अब देख सकते हो आप, यहाँ पे लगभग 3 साल हो गए थे इस रिज़ल्ट को और अब जाके रिज़ल्ट रिवाइज़ हो रहा है। तो अब क्या कर सकते हैं, अब हमें इंतज़ार रहेगा कि जेई सिविल पोस्ट कोड 695 का रिज़ल्ट कब बदलता है। बाकी अगर आप जो लोग इस वीडियो को देखेंगे उनके पास कोई न्यूज़ है उस रिज़ल्ट को लेके, क्योंकि सभी के पास बस इधर से उधर की बातें फैली हुई हैं कि ऐसे ऐसे होगा। लेकिन मैं इतना आपको बता देता हूँ कि रिवाज वो ज़रूर होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिकल का बदल सकता है, पंप ऑपरेटर का बदल सकता है, तो वो भी बदलेगा। ठीक है, लेकिन अब कितने जल्दी बदलेगा? और वहाँ पे मेन बात ये होती है कि जब वो वैकेंसीज फिलअप करवाई थी तब और जो हिमाचल के अदर स्टेट्स के हैं वो भी अप्लाई कर सकते थे। तो लगभग डिप्लोमा जब कंसिडर करा गया तो 10 लोग जो हैं वो जेई लगे हुए हैं। जब डिग्री कंसिडर करेंगे तो कितने लोग बाहर से जेई लगेंगे, वो भी देखने वाली बात होगी। तो जैसी अभी कोई ऑफिशियल न्यूज़ आती है तो मैं आपके साथ शेयर करूंगा उस बारे में। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, इन्फॉर्मेटिव लगी, तो आप वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। बाकी मैं एक चीज़ आपको बता देना चाहता हूँ, कुछ लोग बोल रहे थे कि जो जेई इलेक्ट्रिकल का रिज़ल्ट रिवाइज्ड हुआ है जिसमें डिग्री डिप्लोमा दोनों को कंसिडर करा गया है,
उस पे फिर से केस हो गया है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि वहाँ पे लोगों के जो कैंडिडेट सेलेक्ट हुए थे उनकी ज्वाइनिंग भी हो चुकी है, ठीक है। तो ज्वाइनिंग हो चुकी है उनकी, बाकी इसके बाद केस हुआ होगा तो वो अलग बात है, क्योंकि अब जो लोग लगे थे उनको हटाएंगे तो वो भी किसी चीज़ पे केस करेंगे। लेकिन जब उनको हटा के दूसरों को लगाया गया तो वहाँ पे भी एक वैलिड रीज़न होगा। तो अभी और भी कुछ ऐसे एग्ज़ाम हैं जिनके रिज़ल्ट रिवाइज होने वाले हैं, हम उनके बारे में बात करेंगे, क्योंकि अभी बहुत सारे रिज़ल्ट आ रहे हैं, क्योंकि कोरोना की वजह से जो था वो ये चीज़ें रुकी हुई थी। लेकिन अब धीरे धीरे आपको बहुत सारे रिज़ल्ट जो बहुत टाइम से नहीं आए हुए हैं वो देखने को मिलेंगे।